पंचायत समिति सदस्य रह चुके हो, फिलहाल सरपंच के प्रतिनिधि भी हो, तो अपने पिछले 5 साल के दरमियान में मापरी जो सम्मेलन है, क्या विकास के कार्य हुए? हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे से जो तट बातें करना चाह रहे हो, मैं बताऊंगा एक एक बातों को सारे। और कल जो हमारे ग्राम पंचायत में कल क्या परसों भी ग्रामीणों ने कोई एप्लीकेशन दी थी किसी चीज़ को लेकर कि हमारे गांव में जो बच्चे आवागमन के स्कूल जो आ रहे हैं, उन बच्चों को आवागमन के लिए समस्या हो रही है। यूँ एप्लीकेशन लेके आए थे हमारे गांव के लोग सिंगला से, मतलब हमारे बच्चों की टीसी निकाल के दे दो। यूँ फिर हमने कहा कि मतलब आपने एप्लीकेशन दी है सस्ता प्रधान के नाम से बच्चों के टीसी निकालने के लिए, तो सस्ता प्रधान जी ने यूँ कहा कि भाई साहब ये एप्लीकेशन आप सरपंच साहब या प्रशासक महोदया को दो, ये उनके क्षेत्र अधिकार में आता है। तो हमने वो रिपोर्ट को देखते हुए यूँ कहा कि भाई साहब अपने जो आप जो सड़क की बात कर रहे हैं, जो डामरीकरण सड़क की बात को लेकर अभी बारिश का समय हुआ है, मैंने इनको यूँ कहा कि कल मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूँ और वास्तविक खड्डों में पानी भरा हुआ है और बच्चे नहीं आ सकते हैं। उसके लिए मैंने इन सबको यूँ कहा है कि इस डामरीकरण के लिए आपको पता है पंचायत डामरीकरण नहीं करती है। उसका अपने आप और हम सब ने जब अपने मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा था उस समय एप्लीकेशन दिए। अपने मुंगेर के 2 रोड और हैं और एक अपना रोड है, मुंगेर से लगाकर गांठड़ा तालुड़ा भी है, मुंगेर से लगाकर ये चिंबिला, तीनों रोडों का कागज़ अपने मुख्यमंत्री जी ने आए थे उस समय उनको दिया है। तो साहब ने वो कागज़ मार्क करके संबंधित विभाग जयपुर को पहुंचाया है और वहां से जब भी इनकी सैंक्शन निकलेगी तो सैंक्शन निकलने के बाद विभाग के पास इसकी कागज़ कार्रवाई आएंगी, उसके बाद उसके टेंडर होंगे, उसके बाद जब भी जो भी ठेकेदार आएगा अपना काम करेगा। आज की तारीख में अपने बच्चे आवागमन के लिए पंचायत से आप जो भी चाहते हो अपन ऑन द स्पॉट कर देंगे यूँ करके। मैं कल फिर मौके पे गया, अपने जैसे भी ट्रैक्टर लेके मौके पे जाकर वास्तविक देखा खड्डों में पानी था। मैं ऑन द स्पॉट हमने वहाँ हमारे जो सुविधा थी उनसे रोड पे मिट्टी डला के, ग्रामीण भी कल साथ में है, मैं भी साथ में हूँ, बच्चों के आवागमन जाए ऐसा रोड तैयार हो गया है उनका। और ग्रामीणों ने वहाँ अपने कुछ क्षेत्र के कुछ लोग जो प्रतिस्पर्धा जो अपने पर्सनल राजनीति करने के लिए जो मतलब भोली भाली जनताओं को लेके अपने लोगों को बेखा रहे हैं कि मतलब आपके सड़क आज के कार्यकाल की नहीं पुरानी भी थी। मैंने कहा भाई साहब पुरानी सड़क जो थी बात तो सही है, लेकिन उससे भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के भी नेता थे। आज आप जो मतलब किसी पार्टी के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हो कि रूलिंग सरकार है, आज जैसे बीजेपी के एमएलए साहब आज की तारीख में नहीं, अपने एमएलए साहब से अपने उमेश जी से भी ये कहें कि अपने 3 साल होने जा रहे हैं, आपने भी अगर सभी ने मिलकर उमेश जी को अवगत कराया होगा या पहले उमेश जी अपने गांव के अंदर आए थे सिमेले में, अपन ने उस रोड के बारे में दिया है। आज इस रोड के बारे में आप और हम सब उस एमएलए साहब को बुलाए और एमएलए साहब से ये कहे कि वास्तविक ये रोड हमारे लाइन में है कि उस चीज़ की जानकारी के लिए। उसके बाद मैंने उनको किशन जी मीणा उन्होंने वहाँ जाके भी आप मेरे साथ आ जाओ तैयार होके, मैं आपके साथ आता हूँ, वहाँ जाके विभाग की बात है वो अपन करें कि वास्तविक अपना रोड है कि नहीं है इस बात को लेकर। और उन्होंने जो हमारे पूर्ववर्ती एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर जो आरोप लगाए वो गलत आरोप है। वास्तविक पार्टी किसी का मतलब सर्व समाज को लेकर सब काम धरातल पे हो रहे हैं। और वास्तविक आज तक ऐसा एमएलए साहब ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है। इसलिए जो इन्होंने कल जो किसी मीडिया के माध्यम से जो वीडियो वायरल किए उस बात को हम खंडन करना चाहते हैं। और आज भी उस मौके पे जाके आप देखो रोड हो गया है, बच्चे आवागमन कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्य समिति सदस्य भाजपा एसटी मोर्चा, आज का विषय यह है साहब कि कल मुंगेर ग्राम पंचायत में गांव सिंबेला जो एक रोड के बारे में सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ प्रसारित हो रही है, उसके बारे में हम स्पष्टीकरण देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त के दिन सिंबेला ग्रामवासी आए थे कि भाई हमारे रोड की ये समस्या है, तो हमने उनको बड़े शांत स्वभाव से और ठंडे दिमाग से उनको सारी चीज़ों का उनकी बातों का जवाब भी दिया कि भाई इनके मेन समस्या थी कि डामरीकरण सड़क की। तो हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती थी, उस दिन सीएम साहब डूंगरपुर पधारे हुए थे, तो हमने एमएलए साहब के डिजायर पे और मंडल अध्यक्ष के डिजायर पे हमने इस कार्य को
सेंशन करवाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर प्रदान किया, तो वहाँ से जयपुर से सीएम साहब ने उस फाइल को मार्क करके फिर संबंधित पीडब्ल्यू विभाग को भेजी भी है फाइल। तो उसके बारे में हमने उन गाँववासियों को आश्वस्त किया कि इसका भाई ये काम सेंक्शन हो जाएगा, बजट अपन को आवंटन हो जाएगा, टेंडर होने के बाद में काम स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने शांतिपूर्वक सेम्बेला ग्रामवासियों से हमने संवाद किया। अब कल होता क्या है कि उन ग्रामवासियों ने कहीं छोटी मोटी खबर चलाई, तो उस खबर को देखकर बाप पार्टी के कार्यकर्ता रमेश खराड़ी जी आए थे। उन्होंने कई ग्रामीणों के साथ में वार्तालाप करके ग्रामीणों को बरगलाने की कोशिश भी की उन्होंने, और हमारे भारतीय जनता पार्टी पे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हमारे विधायक साहब गोपीचंद जी मीणा पे भी गंभीर आरोप लगाए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ये काम नहीं करने दे रहे, जबकि हम ग्रामीणों के साथ हैं, उनके साथ में काम करना चाहते हैं। ग्रामीणों की बात भी सुनी हमने और वो ग्रामीण संतुष्ट भी हो गए। लेकिन ये बाप पार्टी के कुछ लीडर आकर इस भोली भाली जनता को बरगलाने का जो प्रयास किया है उसका हम खंडन करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने किसी की भावनाओं को, जनहित की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हमने नहीं करी है। और जहाँ तक ये लोग भी अभी सत्ताधारी विधायक उमेश जी है, तो कहीं न कहीं इन लोगों ने उमेश जी को भी सपोर्ट किया है। तो मैं मेरे मार्फत से और संगठन के मार्फत से ये कहना चाहता हूँ कि भाई उमेश जी को भी विगत 3 साल होने आ गए हैं, तो उमेश जी का भी फर्ज बनता है। तो आप जितना आरोप, गंभीर आरोप हमारे पे लगा रहे हो, तो आप एक बार उमेश जी को भी कह सकते हो कि भाई आप हमारे विधायक हो, तो आप भी। तो उन्होंने वहाँ तक जाने की कोशिश नहीं की। आप सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों पर लगा रहे हो, हम उसका खंडन करते हैं। पर आपका भी फर्ज बनता है कि भाई उमेश जी के पास में जाए, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हो, ये गलत है। हमारे किसी कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई अनर्गल बयान नहीं दिया है कि इनकी जनहित की भावनाओं को ठेस पहुँचे ऐसा। और ये लोग इस क्षेत्र में एक झूठ बोलकर इस क्षेत्र में आए थे कि हम 5वीं 5, 8वीं 5 वालों को नौकरी दे देंगे, हम ये जितने भी जंगलात की ये जो ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनें हम आदिवासियों को सुपर्द कर देंगे, ऐसा करके झूठा आश्वासन देंगे और आदिवासी युवाओं को बरगला कर क्षेत्र में अब अपने संस्था में आए हैं ये लोग, अपने पद पर आसीन हुए एमएलए साहब। तो मैं एमएलए साहब को भी कहना चाहता हूँ, आपने फुट्टी कोड़ी का इन लोगों को काम नहीं दिया है इन लोगों को, और आप इस तरह आदिवासी युवाओं को बरगलाने का जो प्रयास हो रहा है आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हम उसका खंडन करते हैं। और इस तरह से इन लोगों को बरगलाना बंद करें। हम आम जनता के साथ में है और ग्रामीणों के साथ में अच्छा संवाद करके हम जनता के हित के काम करना चाहते हैं।